सो मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम बाद हम लोग सब इकट्ठे होके मूवी देखने जा रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं घर के, काफ़ी टाइम से निकले नहीं हैं, थोड़ा चिल आउट नहीं किया है। बहुत चीज़ें ऐसी चल रही थी कि लोगों को तो सब पता ही है, ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि उन चक्करों में अभी सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ में कहीं भी घूमने या कहीं ऐसे मतलब नहीं जा पाए हैं। तो आज सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, सबकी छुट्टियाँ भी पड़ी हैं दिवाली के बाद, तो सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। तो बस हम लोग वहीं मूवी का आज का बना है, क्योंकि और कहीं घूमने का कुछ समझ नहीं आता है। और सिंघम बहुत दिनों बाद मूवी आई है, सिंघम अगेन, तो हम वही देखने जा रहे हैं। रोहित शेट्टी की मूवी है तो अच्छी ही होगी, तो इस वजह से सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। मन नहीं था मेरा जाने का, बट सब लोग जिद कर रहे हैं तो निकलना पड़ेगा सबके साथ में। तो बस चलते हैं, मूवी देख कर आते हैं। और सब लोग रेडी हो गए हैं, अभी चलेंगे तब सबसे आपको मिल पाएंगे। हाँ, और क्या भैया, किसकी थोड़ी फुल है पूरी, नाइट में भी फुल है पूरी। तो मूवी में जाते ही सबसे पहले हमें पॉपकॉर्न चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पॉपकॉर्न के पीछे जिद करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ले लिए थे मैंने पॉपकॉर्न, तो आधे उधर दे दिए थे मम्मी की तरफ और आधे हम लोगों ने ले लिए थे। और ये पॉपकॉर्न मैंने अगेन एंड अगेन रिफ़िल वाले लिए थे, मतलब 1140 का मुझे एक पॉपकॉर्न का टब मिला था। उसको आप कितने भी बार रिफ़िल करा सकते हैं, तो वही वाला हमने टब लिया था। इसको मैंने 3 बार रिफ़िल कराया था, क्योंकि सब लोगों के पेट भरे हुए थे, इसीलिए सब लोग कोई खा ही नहीं रहा था, इसलिए ज़बरदस्ती मैं सबको खिला रही थी, खाओ खाओ खाओ। हे फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा पर होती है हमारे यहाँ चिड़ियाघर की पूजा। लगाओ डंडी दो यार, मैं बिना डंडी के मेरे से नहीं लगता। आज है गोवर्धन की पूजा, तो हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा होती है तो महावर लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने महावर लगा लिया था और सभी लोगों ने भी लगा लिया था। और यहाँ पे रख गए हमारे गोवर्धन, तो गोवर्धन महाराज रख चुके हैं। अब करेंगे हम इनकी पूजा। और हमारे यहाँ चिड़ियाघर की भी पूजा होती है, तो वो कैसे होती है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो वो सब आपको आगे बताते रहेंगे। तो गोवर्धन महाराज हमारे रख चुके हैं, बस अभी करने जाते हैं पूजा। तो पूजा में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब आपको अभी दिखाएंगे। तो ये सुहागिन लोग करती हैं चिड़ियाघर की पूजा। तो हमारे यहाँ गोवर्धन होता है, तो गोवर्धन पर ही होती है चिड़ियाघर की पूजा। इसमें चावल का आटा दिवाली वाले दिन किसी नए बर्तन में चावल के आटे को रखा जाता है। तो दिवाली वाले दिन जब लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो उन्हीं के सिंहासन के पास कोई भी हम नया बर्तन खरीदते हैं धनतेरस पे, तो उसी बर्तन में चावल के आटे को रखा जाता है। और फिर गोवर्धन वाले दिन उस आटे को सुबह मतलब गूंद लिया जाता है उस आटे को, और उस आटे की बनाई जाती हैं चिड़िया वगैरह, मतलब जैसे चिड़िया का घोंसला, चिड़िया के अंडे और चिड़िया बनाई जाती है, ऐसे करके बनाई जाती है। तो वो सब यहाँ पे होता है, उसका भोग वगैरह भी लगता है, प्रसाद बनाया जाता है, मतलब वो बनाई जाती हैं। जितने अब हम 4 लोग हैं तो 4 तरह की अलग अलग बनती हैं, और उसी की पूजा होती है। तो ये हमारे यहाँ पूजा गोवर्धन पे ज़रूरी होती है, और हर सुहागन स्त्री करती है, मतलब इससे बच्चे बच्चों का कोई संबंध नहीं होता है। अगर आप सुहागन हैं तो आपको ये पूजा करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हम चारों लोग अपना तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहन के अपना आ गए थे, तैयार होके बैठ गए थे। मम्मी ने गोवर्धन ऊपर बना के रख दिए थे, मम्मी गोवर्धन बना गई थी, फिर मम्मी ने चिड़िया भी बना ली थी। और यहाँ पे मम्मी ने हमें कुछ दिए, वही चावल के आटे के कुछ फरे टाइप में बना के दिए थे, वो हमें अंगूठी के नीचे दबाने थे, तो वही हम लोग अंगूठे के नीचे दबा कर बैठे हैं। और जो उसका आगे का हिस्सा होता है वो हमें चिड़िया के जो मुंह का हिस्सा होता है वो हमें चढ़ाना होता है, और पीछे का हिस्सा हमें खाना होता है। तो उसी बात पे हम लोग मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे कि पीछे का हिस्सा हमें खाना है। तो वही सब यहाँ पे मजाक मस्ती भी हमारी चल रही थी और पूजा भी साथ साथ चल रही थी। तो इन लोगों के लिए तो पहली पूजा थी ये, और मेरे लिए ये कम से कम 8वीं या 9वीं पूजा है, क्योंकि मैं तो हर साल ही करती हूँ ये पूजा। तो बस इसी पे मैं इन लोगों को समझा रही थी कि कैसे खाना है। इन लोगों ने सारा चढ़ा दिया था, बस थोड़ा सा रखा था खाने के लिए, क्योंकि चावल का आटा
घी से और जो चीनी के खिलौने वगैरह जो आते हैं दिवाली पे उनसे खाया जाता है। तो वो खाने में मतलब इतना स्वाद नहीं होता है, कि फीका होता है तो खाने में इतना स्वाद नहीं होता है, लेकिन वो खाना पड़ता है। तो इन लोगों ने थोड़ा-थोड़ा बचाया था, तो वही हम लोगों की बहस चल रही थी, इनने थोड़ा लिया, इनने थोड़ा लिया, वही मम्मी इन लोगों को डाँट रही थी कि ऐसे नहीं करना है, इसको खाना होगा। और ये अंडे मम्मी जो उनके अंडे हैं उनको ज़मीन पे रखना होता है, फिर उनको घोंसले में डालना होता है, ऐसे करके 7 बार गिनना होता है और ये एक ही हाथ से ये विधि करनी होती है। मैं भूल गई थी, हो जाता है कभी-कभी ऐसा, फिर मम्मी ने मुझे बोला कि ये गलत कर रही हो, एक हाथ से करना है, एक हाथ से ही उठाना है, एक हाथ से करना है। तो फिर हम लोग एक हाथ से करने लगे इस तरह को, और बस ये करके बस ये पूजा हमारी हो जाती है। फिर इसमें कथा वगैरह मम्मी कहती हैं, कथा वगैरह सुननी पड़ती है इसमें, फिर आरती होती है और घी से और चीनी के उससे हमें इसको खाना होता है, जो चावल का आटे का वो बनाया जाता है। तो वो बॉइल्ड होता है, ऐसे कोई इसमें ऐसा नहीं होता कच्चा आटा हम लोग खा रहे हैं, उसको बॉयल करके बनाते हैं तो वो खाने लायक ही होता है। बट खाया जाता है, पूजा होती है तो ये सब भी किया जाता है। मतलब जिन लोगों को स्वाद लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि घी से और चीनी से खाया जाता है तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। इन लोगों ने पहली बार खाया तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था, बट ये है कि खाते रहेंगे तो आदत बनी रहेगी इनकी। तो बस कथा वगैरह सुन के पूजा वगैरह हम लोगों ने अच्छे से कर ली थी, हमारी पूजा वगैरह हो गई थी। तो यही होती है चिड़िया गौर की पूजा, जो हमारे यहाँ करना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे यहाँ होती है। और ये मिट्टी के जो हमने साइड में रखे हुए हैं, ये हमने दिवाली पे रखे थे, तो ये यहाँ पे हमें उठा के रखने पड़ते हैं। तो वही मम्मी देखिए इन लोगों को डांट रही हैं खाने के लिए कि इसे खाना है, खाना है। बस वही हम लोगों की मस्ती वगैरह यहाँ पे चल रही है। तो बस अब फटाफट से हम लोग कर लेते हैं अपनी पूजा। बस पूजा करने के बाद हमने उसको खा पी लिया था, फिर उसके बाद हमने गौरा जी को सुहाग दिया। यहाँ पे गौरा जी बनाई जाती हैं गोबर की, तो उन्हीं को सुहाग दिया जाता है, उन्हीं से सुहाग लिया जाता है। तो बस यही सुहाग दे के, सुहाग लेके और हमारी बस पूजा यहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं किचन में खाना, और गोवर्धन वाले दिन बनती है हमारे यहाँ पे कढ़ी, तो मैं बना रही हूँ कढ़ी। और दही बड़े के लिए हमने दाल को भिगो दिया था, तो दही बड़े बनेंगे, कढ़ी बनेगी, अन्नकूट की सब्जी बनती है। अन्नकूट की सब्जी जो सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाई जाती है, मतलब जो भी सब्जी मिलती है मार्केट में वो सारी सब्जियों को थोड़ा 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 मिक्स करके वो सब्जी बनाई जाती है, उसको अन्नकूट की सब्जी बोलते हैं। और इतनी स्वाद लगती है ना वो सब्जी, वैसे आप बनाएंगे तो स्वाद, लेकिन इस दिन बनाएंगे ना तो वो सब्जी इतनी स्वाद लगती है। मुझे तो वैसे मिक्स वेजिटेबल उसको बोल सकते हैं, लेकिन मिक्स वेजिटेबल में क्या होता है, गिनी चुनी चीज़ें होती हैं। बट उसमें अन्नकूट की सब्जी में जितनी भी वैरायटी की सब्जियां होती हैं आप सब डाल सकते हैं, तो बहुत ही स्वाद वो सब्जी बनती है। तो ये खाना बनता है गोवर्धन वाले दिन, कच्चा ही खाना बनता है, चावल रोटी बनती है। साथ में मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ और क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना स्लिप गंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं साथ के साथ क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दही डाल के, अपना बेसन डाल के इसको घोल एक बना के तैयार कर लिया है कढ़ी के लिए। तो बस पकौड़ी मेरी सिक गई हैं, अभी कढ़ी बना लेते हैं। दही बड़े भाभी बना लेंगी, चावल बना देंगे, रोटी बना लेंगे और अन्नकूट की सब्जी बना लेंगे। तो ये है आज हमारा गोवर्धन का खाना, और इसी खाने का भोग लगता है गोवर्धन महाराज को। उसके बाद घर में सब लोग ये खाना खाते हैं। कल है भाई दूज, और इसके लिए मुझे जाना था सिरसागंज, क्योंकि ये अभी पहला त्योहार है, मतलब कनका का। अभी आपको पता है कनका मेरी भाभी है, उसके जाने के बाद में ये पहला त्योहार है जो हमें मतलब मुझे मतलब जाना होगा पहले त्योहार पे। तो यहाँ पे वही मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रही हूँ यहाँ जाने के लिए। बट आदि इधर मेरे बच्चे इतना मुझे परेशान करते रहते हैं कि मुझे उन्हें डांट के यहाँ से भगाना पड़ा। और पैकिंग वगैरह तो मैं कर रही थी, फिर अचानक से मेरी टिकट ही कैंसिल हो गई, मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। और कल दौज वाले दिन की भी टिकट नहीं मिल रही थी, आज पड़वा वाले दिन में भी मुझे टिकट नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो इस वजह से टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह मेरी सारी हो गई थी, और फिर ऐसे फ़ोन पे कांटेक्ट होते रहे, बात होती रही, तो पता चला कि नहीं जाना है, जाना कैंसिल हो गया है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ। तो इसी चक्कर में समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अब मैं जाती हूँ या नहीं, वो तो आपके कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं गई हूँ या नहीं गई हूँ। और बस पैकिंग वगैरह करके मैंने रखी थी, फिर मैंने सारी पैकिंग्स खोल के फिर से दोबारा से मैंने अलमारी में वो सब
करके रख दिया, मतलब सारी पैकिंग खोल के रख दी, क्योंकि मेरा जाना हो गया था कैंसिल आज का, क्योंकि टिकट नहीं मिल पा रही थी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अब अगर मैं जाती हूँ सिरसागंज या नहीं जाती हूँ वो तो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल का दौज का ब्लॉग है तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मैं गई हूँ, कैसे गई हूँ या नहीं गई हूँ, तो वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। और यहाँ बना रही हूँ मैं अन्नकूट की सब्जी। तो ये है अन्नकूट की सब्जी, ये सारी मिक्स वेजिटेबल सब सब्जियों को मिक्स करके बनाई जाती है। तो मेरे घर में जितनी भी सब्जी थी और मैंने जो बाजार में मुझे सब्जी मिली वो सारी सब्जी मैंने मंगा के और इसको मैंने बना दिया था सब्जी को। तो ये सब्जी बहुत ज़रूरी होती है आज के दिन बनना, अन्नकूट की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो इतने सारे पटाखे लाया था रजत, तो बच्चों ने नहीं चला पाए थे दिवाली वाले दिन, क्योंकि दिवाली वाले दिन भी हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे चलाए थे। बच्चे थक गए थे रात में तो फिर बंद कर दिया था। तो काफ़ी पटाखे पड़े थे तो बच्चे जा के जला रहे थे, तो हमें लग रहा था कहीं वो हाथ ना जला लें, इसलिए हम लोग छत पे गए और छत पे बच्चों के साथ में फिर हम लोगों ने पटाखे जलवाए। तो यहीं पर रजत, मैं, ईशू वगैरह हम सब लोग हैं, तो बस बच्चों के साथ में यहाँ पे पटाखे चलवा रहे हैं। तो बस करते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।